पिछले कुछ दिनों से ऊर्जा संकट और लॉकडाउन को लेकर जो खबरें और अफवाहें चल रही हैं, उनको लेकर काफी बेचैनी है। तो आज हम इन सारी अटकलों को एक तरफ रखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हो क्या रहा है। चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस वक्त सबके मन में है। क्या भारत में सच में कोई लॉकडाउन लगने वाला है? जवाब एकदम साफ और सीधा है, नहीं। सरकार ने बहुत ही आधिकारिक तौर पर और साफ शब्दों में देश भर में लॉकडाउन की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई लॉकडाउन नहीं है तो ये जो घबराहट का माहौल है, ये आया कहां से? चलिए इस अफवाह की जड़ तक पहुंचते हैं। असल में ये सब कुछ अलग अलग घटनाओं के एक साथ होने का नतीजा है। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैसे अलग अलग बातों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया, जिससे एक डर सा बन गया। फरवरी के आखिर में जंग छिड़ी, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट आई, उसके बाद प्रधानमंत्री के भाषण का एक हिस्सा और आखिर में मंत्रियों को आकर सफाई देनी पड़ी। इन सब ने मिलकर इस गलतफहमी को और हवा दे दी। और यहीं पर आप कह सकते हैं कि असल कंफ्यूजन पैदा हुआ। प्रधानमंत्री का जो मतलब था वो सप्लाई चेन में किसी भी रुकावट के लिए तैयार रहने से था, ना कि लोगों के आने जाने पर रोक लगाने से। लेकिन हुआ ये कि ये बात 2020 के लॉकडाउन की बरसी के आसपास कही गई और बस लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। अच्छा, तो लॉकडाउन के बजाय सरकार ने असल में किया क्या? उन्होंने एक पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाया, एक ऐसी रणनीति जिसे हम वित्तीय कवच या फिस्कल शील्ड कह सकते हैं। ये एक तरह का बड़ा आर्थिक रक्षा प्लान है। देखिए, इस संकट की शुरुआत हुई ग्लोबल एनर्जी मार्केट में आए एक बहुत बड़े झटके से। आप देख सकते हैं, कच्चे तेल की जो कीमतें थीं वो एक महीने से भी कम में लगभग डबल हो गईं, $70 से सीधे $120 प्रति बैरल। अब इस बढ़ती कीमत का बोझ सीधे आम लोगों पर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। पेट्रोल पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसमें सीधे सीधे ₹10 प्रति लीटर की कटौती कर दी। और डीजल पर तो सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई, उस पर लगने वाले टैक्स को खत्म ही कर दिया, जीरो। ये बात सरकार की रणनीति को बिल्कुल साफ कर देती है कि खुद वित्तीय बोझ उठा लो, लेकिन जनता के लिए कीमतों को बढ़ने से रोको। तो यहाँ सरकार का एक मल्टी स्टेप अप्रोच साफ दिखता है। एक तरफ टैक्स में कटौती की, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स पर टैक्स लगाया ताकि तेल देश से बाहर न जाए, और कुछ एक्सपोर्ट्स को तो जबरदस्ती घरेलू बाजार की तरफ मोड़ दिया। हर कदम का एक ही मकसद था, आर्थिक तौर पर संकट से लड़ना, ना कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई पाबंदी लगाना। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो संभल गई, लेकिन फिर हम सब ने रसोई गैस यानी एलपीजी के लिए वो लंबी लंबी लाइनें क्यों देखीं? यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। और असल समस्या की जड़ इसी फर्क में छिपी है। देखिए, हमारे पास गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल डीजल का तो करीब 2 महीने का रिजर्व स्टॉक है, लेकिन रसोई गैस का स्टॉक सिर्फ 5 दिन का है। इसका मतलब ये हुआ कि एलपीजी की सप्लाई में अगर जरा सी भी रुकावट आती है तो उसका असर हम पर फौरन पड़ता है। एलपीजी की इसी कमी की वजह से सरकार को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने तय किया कि जो भी सप्लाई आ रही है उसे पहले घरों में पहुंचाया जाएगा। इस फैसले से घर के चूल्हे तो जलते रहे, लेकिन इसका बहुत ही सीधा और बुरा असर छोटे कारोबारों, रेस्टोरेंट्स और मजदूरों पर पड़ा। उनके लिए ये एक असली संकट था। अब इस पूरी स्थिति को जरा एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। भारत ने जो कदम उठाए वो अपने पड़ोसी देशों के उठाए गए कदमों से काफी अलग थे। आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ पड़ोसी देशों में लॉकडाउन और तेल की राशनिंग जैसे सख्त कदम उठाए गए, वहीं भारत ने जानबूझकर एक दूसरा रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसमें अर्थव्यवस्था को खुला रखने और कीमतों को स्थिर रखने पर ज्यादा जोर दिया गया। तो कुल मिला के ये कहानी लॉकडाउन और घबराहट की नहीं है, ये कहानी तैयारी और एक पॉलिसी की है, जिसका नाम है वित्तीय कवच। एक ऐसी पॉलिसी जो बाहरी झटकों का असर खुद झेल लेती है, ताकि आम लोगों की जिंदगी पर उसका कम से कम असर पड़े। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। किसी भी संकट के समय में अफवाहों और डर के माहौल में ये कितना अहम हो जाता है कि हम सिर्फ वेरीफाइड यानी पुष्टि की गई जानकारी पर ही भरोसा करें।